क्या आपके माइंड में कभी ये आया है कि पिछले बस 100 साल में हम कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर गए? मतलब कि जो हम हज़ारों साल में नहीं कर पाए, इतनी बड़ी-बड़ी एम्पायर्स आई जैसे रोमन एम्पायर, ऑटोमैन, तो उनके टाइम पे कुछ नहीं हो पाया जो कि हज़ारों साल तक उन्होंने राज किया और हमने बस अप्रॉक्स 100 साल में कर दिया। जैसे अगर 1900 का स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें देखो कितने सारे साइंटिस्ट थे। मतलब उन सब साइंटिस्ट को ना एक तरह से सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। और फिर वो सारी थ्योरीज का डेवलप होना, अब प्लेन, टैंक्स और वर्ल्ड वॉर की वजह से इतनी सारी गन्स, फिर रॉकेट, स्पेसशिप और फिर कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीज़ें बस 100 साल में हो गई। तो क्या कभी भी आपके माइंड में ये आया कि आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि बहुत लोग हैं ना, वो इस आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं ना सिमुलेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए, कि मतलब ये तो देखो साफ साफ प्रूफ है भाई कि इतना जल्दी सब कुछ हो गया, इसका मतलब भाई हम लोग सिमुलेशन में हैं। पर क्या सच में यही सही है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारा ब्रेन देखना नहीं चाह रहा है, या मतलब और कहे तो कि देखने के लिए बना ही नहीं है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो बस सीधे चीज़ों को देखता है, मतलब लीनियरली। जैसे को मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक जगह नदी है और उसमें एल्गी है, जो हरे हरे कलर की होती है। मान लो कि वो एल्गी हर दिन डबल होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ऐसे ही उस नदी को चेक करने आप 1 महीने बाद आते हो और आप ये देखते हो कि पूरी आधी नदी उस एल्गी से भर चुकी है और आधी बाकी है। अब आप ये बताओ कि आप कितने दिन बाद और आओगे कि वो पूरी नदी एल्गी से भर चुकी होगी? 1 और महीने बाद? अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 और महीने बाद, तो ये गलत है, क्योंकि यही एग्जाम्पल है लीनियर थिंकिंग का। क्योंकि इसका सही आंसर है 1 दिन। क्योंकि आप बस 1 दिन बाद आप और आओगे ना, तो आप देखोगे पूरी नदी भर चुकी होगी। क्योंकि जिसने मैंने बताया कि वो एल्गी जो है वो डबल हो रहा है, तो आधे से पूरा होने में 1 ही दिन लगेगा ना। पर ऐसी चीज़ों को परसीव करने में ना हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं इसको स्किप कर देता है और सीधे पहुंच जाता है। इसीलिए जैसे अगर कोई कंट्री है, ठीक है, वो अचानक से बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, उसकी जीडीपी वीडीपी बढ़ जाती है, तो हमको लगता है ये कैसे आगे चले गए यार, ये तो बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। पर हम उन फैक्टर को नहीं देख पाते जो एक्सपोनेंशियली चीज़ें अचानक से बढ़ा देता है। तो जब से इंसान आए वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीख ही रहे हैं, जैसे आग जलाना या पहिया बनाना। हालांकि रिलीजन की वजह से ये चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई, पर ये सब सारी चीज़ें जब एक पॉइंट पे पहुंच गई ना, तो फिर चीज़ें अचानक से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई बस 100 साल में। अब आगे चल के बस अगर मान लो 10 साल में दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो आपको वो नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया। तो देखो बेसिकली इस वीडियो में बहुत कुछ फैसिनेटिंग नहीं था, पर बस ये था कि हमारा माइंड क्या स्किप कर रहा है, जो उसके सामने हो रहा है वो देख भी पा रहा है कि नहीं, और जैसे नहीं देख पा रहा तो कुछ अलग ही थ्योरी बना दे रहा है कि हम लोग सिमुलेशन में हैं। हालांकि अब इस बात से ये नहीं प्रूफ होता कि हम लोग सिमुलेशन में नहीं हैं, पर ये बस उसके लिए कि आप देख पाओ कि कोई अचानक से सक्सेसफुल हो जाता है या फिर कोई कंट्री हमसे आगे निकल जाती है। पर अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने बोला कि सब कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है अचानक से कभी कभी, तो जैसे आपको देख के कहीं लग रहा है कि ये तो बस एक टाइप की मैथ है, कहीं मेरी पूरी लाइफ बस एक मैथ से तो नहीं डिराइव है। क्या पता और सारी चीज़ हो जिसको जैसे आप जिसको फीलिंग्स बोलते हो, क्या पता वो भी एक टाइप का मैथ हो। जैसे आपका मतलब गुड लक, बैड लक, ये सब बस एक टाइप के मैथमेटिकल फॉर्मूले से आपके लाइफ में डेराइव हो रहा हो, बस आप उसको देख ना पा रहे हो। तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस हमारे ब्रेन का नेचर है चीज़ों को समझने के लिए? पर अगर ऐसा है तो फिर मैथ भी रियल नहीं है, मैथ भी बस मेंटल कंस्ट्रक्ट है। तो इसको सोच के बताना कि आपको क्या लगता है इस पे। इन शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछें तो पूरी चीज़ मैथ से बनी है या नहीं? मैथ को हमारे ब्रेन ने बनाया है बस चीज़ों को समझने के लिए। एंड यहीं पे ये बोरिंग वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।